सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है? क्या वो अलार्म को बार बार स्नूज करने की आदत है, या फिर वही पुरानी थकान, वही कन्फ्यूजन कि आज का दिन भी बस ऐसे ही निकल जाएगा? अगर सच में आप अपने आप से ईमानदारी से पूछें तो क्या आप अपने दिन की शुरुआत कंट्रोल में करते हैं या दिन आपको कंट्रोल करता है? यहीं पर आपकी पूरी जिंदगी का खेल छुपा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी सुबह शुरू करते हैं वही साइलेंटली आपके पूरे दिन, आपके डिसीजंस और आखिर में आपके फ्यूचर को शेप देता है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट को डीप में समझने वाले हैं, द पावर ऑफ मॉर्निंग हैबिट्स। ये कोई मोटिवेशनल लाइंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो आपको ये समझाएगा कि क्यों कुछ लोग बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के हर दिन आगे बढ़ते जाते हैं और क्यों कुछ लोग हर दिन वही स्ट्रगल रिपीट करते रहते हैं। फ़र्क टैलेंट में नहीं है, फ़र्क आपकी मॉर्निंग वायरिंग में है। आपका दिमाग सुबह के पहले कुछ घंटों में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उसी समय आप उसे या तो स्ट्रांग बना सकते हैं या फिर और वीक। सोचिए, अगर हर सुबह आप बिना सोचे समझे फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या बस टाइम पास में निकल जाता है, तो आप अपने दिमाग को क्या सिग्नल दे रहे हैं? आप उसे सिखा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन ही नॉर्मल है, डिसिप्लिन नहीं। और यही छोटी छोटी एक्शंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। फिर आप खुद से पूछते हैं कि फोकस क्यों नहीं बनता, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती और लाइफ में क्लैरिटी क्यों नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपनी सुबह को कॉन्शियसली डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो 30 मिनट ही क्यों ना हो, तो आप अपने दिमाग को एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। आप खुद को ये सिग्नल देते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, कि आपका दिन रैंडमली नहीं चलेगा बल्कि पर्पस के साथ चलेगा। और यही एक छोटी सी शिफ्ट लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करती है। अब ज़रा खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए, क्या आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं या बस चेंज के बारे में सोचकर खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं? क्योंकि सच ये है कि चेंज कोई बिग मोमेंट में नहीं आता, वो रोज़ सुबह के छोटे डिसीजंस में आता है जब कोई नहीं देख रहा होता। और वही मोमेंट्स डिसाइड करते हैं कि आप एवरेज रहेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ हैबिट्स की बात नहीं करेंगे, हम उस माइंडसेट को ब्रेक करेंगे जो आपको बार बार पीछे खींचता है। हम समझेंगे कि कैसे आपका ब्रेन हैबिट्स को बिल्ड करता है, कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन बना सकते हैं जो आपको हर दिन एक स्टेप आगे ले जाए। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। अगर अभी भी आपके अंदर एक छोटा सा वॉइस है जो कहता है कि मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो क्लैरिटी मिले जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही डीप प्रैक्टिकल इंसाइट्स चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करते बल्कि आपको रियल चेंज के लिए पुश करते हैं, तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी कंटेंट मिलती रहे जो आपके सोचने का तरीका बदल दे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सुबह सिर्फ एक शुरुआत नहीं है बल्कि एक हिडन प्रोग्रामिंग विंडो है जहाँ आपका दिमाग हर दिन साइलेंटली रीप्रोग्राम होता है, तो शायद आपको ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही सच है। जब आप सुबह उठते हैं उस समय आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश स्लेट की तरह होता है, जिसमें जो भी इनपुट आप डालते हैं वो बहुत गहराई से अब्जॉर्ब होता है। यही वो मोमेंट होता है जब आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि आज का दिन क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ जाएगा या फिर कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन के साथ। अब ज़रा सोचिए, ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? अलार्म बंद किया, थोड़ा और सो गए, फिर किसी तरह उठे और सीधा फ़ोन उठा लिया। नोटिफिकेशंस, रील्स, रैंडम वीडियोस, और बिना नोटिस किए उनका दिमाग इंस्टेंटली रिएक्टिव मोड में चला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आपका दिमाग खुद डिसाइड नहीं कर रहा कि उसे क्या करना है, बल्कि बाहरी दुनिया उसे डिक्टेट कर रही है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब आपका दिन रिएक्टिव मोड में शुरू होता है तो पूरे दिन आप बस रिस्पॉन्स देते रहते हैं, कभी भी कंट्रोल में नहीं आते। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हम कह सकते हैं न्यूरल प्राइमिंग। इसका मतलब है कि सुबह के पहले कुछ एक्शंस आपके दिमाग के लिए एक सिग्नल बन जाते हैं जो उसे बताते हैं कि आज उसे किस तरह ऑपरेट करना है। अगर आप सुबह लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन और डिले के साथ शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न को पूरे दिन रिपीट करता है। लेकिन अगर आप सुबह थोड़ी सी अवेयरनेस और इंटेंशन के साथ शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन उसी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनिए, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी आपकी सुबह की क्वालिटी से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। अगर आपकी मॉर्निंग्स वीक हैं तो आपकी लाइफ भी धीरे धीरे वीक होती जाएगी। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये बिहेवियर साइंस का सिंपल रिजल्ट है, क्योंकि हैबिट्स आइसोलेटेड नहीं होती, वो चेन रिएक्शन क्रिएट करती हैं। एक गलत सुबह एक गलत डिसीजन की शुरुआत करती है और वो डिसीजन आगे और गलत डिसीजंस को जन्म देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके दिमाग को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कॉन्शियसली क्या सोचते हैं। वो सिर्फ ये देखता है
कि आप रिपीटेडली क्या करते हैं। अगर आप रोज सुबह स्नूज करते हैं तो आप अपने ब्रेन को ये सिखा रहे हैं कि डिस्कम्फर्ट से बचना नॉर्मल है। अगर आप उठते ही फ़ोन में खो जाते हैं तो आप अपने ब्रेन को ये बता रहे हैं कि फोकस ज़रूरी नहीं है। और धीरे धीरे ये पैटर्न्स आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपनी आइडेंटिटी खुद बना रहे हैं या आपकी हैबिट्स आपको बना रही हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनके पास्ट हैबिट्स उनके करंट एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और सुबह का समय इस साइकिल को तोड़ने का सबसे पावरफुल मौका होता है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आप सुबह क्या करेंगे तो आप अपने ब्रेन के ऑटो पायलट मोड को इंटरप्ट करते हैं। ये आसान नहीं होता क्योंकि आपका ब्रेन नेचुरली रेजिस्टेंस करेगा। उसे कंफर्ट चाहिए, उसे वही पुरानी पैटर्न्स चाहिए। लेकिन यहीं पर ग्रोथ छुपी होती है। जब आप उस रेजिस्टेंस के बावजूद एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, जैसे टाइम पर उठना, फ़ोन को अवॉइड करना या कुछ मिनट खुद के लिए निकालना, तो आप अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप चेंज के लिए रेडी हैं। और यही छोटा सा सिग्नल टाइम के साथ एक पावरफुल आइडेंटिटी में बदल जाता है। आप धीरे धीरे खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो कंट्रोल में है, जो इंटेंशनल है, जो अपने दिन को डिज़ाइन करता है। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और हार्श रियलिटी है। बहुत सारे लोग इस नॉलेज को जानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। सुबह उठकर वही पुरानी हैबिट्स फॉलो करना आसान है, लेकिन नया सिस्टम बनाना एफर्ट मांगता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि कल से शुरू करूँगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। तो अब सवाल ये नहीं है कि मॉर्निंग हैबिट्स पावरफुल हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं जो आपको अपने बेहतर वर्जन तक ले जाएगा। क्या आप सच में कंट्रोल लेना चाहते हैं या फिर आप वही ओल्ड पैटर्न्स रिपीट करते रहना चाहते हैं और फिर खुद से कंप्लेन करना चाहते हैं कि लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सच बहुत सिंपल है, आपकी सुबह ही आपकी डायरेक्शन है। अगर आपने इसे चेंज नहीं किया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसे कॉन्शियसली डिज़ाइन कर लिया तो आप धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं। और यही वो मोमेंट है जहां आपको डिसाइड करना है, आप अपने दिन को कंट्रोल करेंगे या आपका दिन आपको कंट्रोल करेगा। आपको शायद ऐसा लगता हो कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा, कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट आएगा और सब कुछ अचानक बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा शेप देने वाली चीज़ें वो छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आदतें इतनी छोटी होती हैं कि आपको उनका इम्पैक्ट तुरंत दिखता ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी पूरी आइडेंटिटी बना देती है। ज़रा अपने दिन की शुरुआत को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जब अलार्म बजता है उस मोमेंट पर आप क्या करते हैं? बस एक छोटा सा डिसीजन, स्नूज करना या उठ जाना। ये डिसीजन दिखने में छोटा है लेकिन इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न छुपा हुआ है। जब आप स्नूज करते हैं तो आप अपने ब्रेन को ये सिखाते हैं कि डिस्कम्फर्ट से भागना ठीक है। और यही पैटर्न सिर्फ सुबह तक लिमिटेड नहीं रहता, ये पूरे दिन में फैल जाता है। फिर आप डिफ़िकल्ट टास्क से भी बचने लगते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को डिले करने लगते हैं और अननोइंगली एक ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जहां आप हमेशा पीछे रहते हैं। इसे हम माइक्रो हैबिट्स की साइकोलॉजी कहते हैं। माइक्रो हैबिट्स यानी ऐसी छोटी एक्शंस जो इतनी आसान होती हैं कि आप उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली करते हैं तो उनका इफेक्ट कंपाउंड होकर बहुत बड़ा हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे पत्थर को काट देती हैं। एक दिन में कुछ नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ रिजल्ट अनडिनाइबल हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर छोटी आदतें इतनी पावरफुल हैं तो हम उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते? जवाब है, क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। हमें वो चीज़ें चाहिए जिनका रिजल्ट तुरंत दिखे। अगर कोई हैबिट तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती तो हमारा ब्रेन उसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जो चीज़ें तुरंत रिवॉर्ड देती हैं वो अक्सर लॉन्ग टर्म में नुकसान करती हैं, और जो चीज़ें धीरे धीरे रिवॉर्ड देती हैं वही आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। सोचिए, जब आप सुबह उठकर फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो आपको तुरंत डोपामिन मिलता है, आपका दिमाग खुश हो जाता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी फोकस, आपकी क्लैरिटी और आपकी डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ अगर आप सुबह उठकर कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, जैसे थोड़ा पढ़ना, प्लानिंग करना या बस क्वाइटली बैठकर सोचना, तो शुरुआत में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी सोचने की क्षमता, आपका कॉन्फिडेंस और आपका कंट्रोल बढ़ाता है।
अब यहाँ एक डीप ट्रूथ है जिसे आपको समझना होगा। आपकी ज़िंदगी आपके बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि आपके छोटे डेली एक्शन से बनती है। आप रोज़ क्या करते हैं वही डिसाइड करता है कि आप 6 महीने बाद कहाँ होंगे, 1 साल बाद क्या बनेंगे। और यही रीज़न है कि सक्सेसफुल लोग कोई मैजिक नहीं करते, वो बस छोटे छोटे राइट एक्शंस को कंसिस्टेंटली रिपीट करते हैं। लेकिन यहाँ एक और साइकोलॉजिकल बैरियर है, कंसिस्टेंसी। शुरुआत करना आसान होता है लेकिन लगातार करते रहना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन बोर्डम को टॉलरेट नहीं कर पाता। जब कोई हैबिट नई होती है तो उसमें एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बोरिंग लगने लगती है और उसी मोमेंट पर ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा, जबकि असल में प्रॉब्लम हैबिट में नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी में होती है। तो अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, आप कितनी बार कुछ शुरू करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं? कितनी बार आपने डिसाइड किया कि कल से जल्दी उठूंगा, कल से प्रोडक्टिव बनूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया? ये फेलियर नहीं है, ये एक पैटर्न है। और जब तक आप इस पैटर्न को समझकर तोड़ते नहीं, तब तक आपकी ज़िंदगी भी रिपीट मोड में ही चलती रहेगी। अब टर्निंग पॉइंट यहीं आता है। आपको अपनी हैबिट्स को बड़े गोल्स की तरह नहीं बल्कि छोटे सिस्टम्स की तरह देखना होगा। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन बनानी है, बल्कि ये सोचना है कि मुझे बस एक छोटा स्टेप लेना है। जैसे अगर आप सुबह 1 घंटे प्रोडक्टिव नहीं रह सकते तो 10 मिनट से शुरू कीजिए। अगर आप पूरा वर्कआउट नहीं कर सकते तो बस 5 पुशअप से शुरू कीजिए। ये छोटे एक्शंस इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन यही आपके ब्रेन को एक नया पैटर्न सिखाते हैं। जब आप छोटे स्टेप्स लेते हैं तो आपका ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि ये आसान है। और धीरे धीरे ये आसान एक्शंस आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आपको डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली आने लगता है। और यही असली गेम है, डिसिप्लिन को फोर्स करने का नहीं, उसे बिल्ड करने का। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, माइक्रो हैबिट्स सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होती, नेगेटिव भी होती हैं। जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट करना, ये भी माइक्रो हैबिट्स ही हैं और ये भी कंपाउंड होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनका रिजल्ट नेगेटिव होता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आप इन्हें नोटिस भी नहीं करते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। तो अब चॉइस आपके हाथ में है। आप अपनी छोटी आदतों को इग्नोर करते रह सकते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जहां रिग्रेट ही रिग्रेट हो। या फिर आप आज से उन छोटी एक्शंस को सीरियसली लेना शुरू कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर को कंप्लीटली बदल सकती हैं। याद रखिए, चेंज कभी भी बड़े जंप से नहीं आता, वो छोटे ऑलमोस्ट इनविजिबल स्टेप से आता है जिन्हें आप रोज़ रिपीट करते हैं। और अगर आप इन स्टेप्स को कॉन्शियसली चूज करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो वही स्टेप्स आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से वापस आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि माइक्रो हैबिट्स पावरफुल हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप आज कौन सी छोटी आदत चुनेंगे जो आपको आगे बढ़ाएगी या जो आपको धीरे धीरे पीछे खींचेगी। क्योंकि अंत में आपकी ज़िंदगी उन्हीं छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है जो आप हर सुबह बिना सोचे समझे लेते हैं। आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। असली प्रॉब्लम है आपका बिखरा हुआ फोकस। और ये फोकस सबसे ज़्यादा किस समय टूटता है? सुबह, जब आपका दिमाग सबसे फ्रेश होना चाहिए। यही वो टाइम होता है जब आप अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी समय उसे डिस्ट्रैक्शन के हवाले कर देते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आपका दिमाग ब्लैंक है, रेडी है कुछ मीनिंगफुल करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन उठाते हैं, एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक रील बीत, और बस आपका पूरा अटेंशन हाईजैक हो जाता है। अब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, वो रैंडम इनपुट्स के कंट्रोल में है। और यही धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। आप फोकस करना भूल जाते हैं। यहाँ एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, आपका ब्रेन नेचुरली लेजी नहीं है, वो बस ईजिली डिस्ट्रैक्टेड है। और आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिज़ाइन है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर प्लेटफॉर्म आपको जितना हो सके उतना लंबे टाइम तक इंगेज्ड रखने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉन्शियसली अपने फोकस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए, क्या आप सच में फोकस नहीं कर पाते या आपने अपने दिमाग को फोकस करना सिखाया ही नहीं? क्योंकि फोकस कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। और ट्रेनिंग की सबसे परफेक्ट जगह है आपकी सुबह। सुबह के पहले 1 से 2 घंटे आपके दिमाग के लिए गोल्डन आवर्स होते हैं। इस समय डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है और आपकी विल पावर अपने पीक पर होती है। अगर आप इस समय को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आप अपने पूरे दिन को एक पावरफुल डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं तो पूरा दिन स्कैटर्ड और रिएक्टिव बन जाता है।
अब प्रॉब्लम यह है कि हम फोकस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमें लगता है कि फोकस का मतलब है 4 से 5 घंटे बिना रुके काम करना, लेकिन असली फोकस इससे बहुत सिंपल है। फोकस का मतलब है एक समय पर एक चीज़ पर पूरा अटेंशन देना बिना किसी इंटरप्शन के। और ये स्किल आप छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एनिमी है इंस्टेंट डोपामीन। जब आप सुबह उठते ही फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली हाई स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। अब जब आप किसी नॉर्मल काम पर बैठते हैं तो वो बोरिंग लगता है। आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है क्योंकि उसे वही हाई स्टिमुलेशन चाहिए। और यहीं से शुरू होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का विशियस साइकिल। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डोपामीन कंट्रोल। आपको सुबह के पहले कुछ घंटों में अपने ब्रेन को लो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट देना होगा। इसका मतलब है नो अननेसेसरी फ़ोन यूज़, नो रैंडम कंटेंट, नो डिस्ट्रैक्शंस। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन उस हाई स्टिमुलेशन का आदी है, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड काल्म होने लगेगा और आप नेचुरली फोकस करने लगेंगे। अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपको अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है लेकिन एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। अगर आपका फ़ोन आपके पास है, नोटिफिकेशंस ऑन हैं और डिस्ट्रैक्शंस ईजिली एक्सेसिबल हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो खुद से पूछिए, क्या आपने अपने एनवायरनमेंट को इंटेंशनली डिज़ाइन किया है या आप बस उसे वैसे ही छोड़ देते हैं? क्योंकि अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन को दूर रख देते हैं, अगर आप एक स्पेसिफिक जगह डिसाइड करते हैं जहां आप सिर्फ फोकस्ड वर्क करेंगे, अगर आप अपने सराउंडिंग्स को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाते हैं, तो आप बिना ज़्यादा स्ट्रगल के फोकस इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक हार्श रियलिटी है, फोकस बिल्ड करना बोरिंग होता है। इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, इसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग इसे अवॉइड करते हैं। वो क्विक डोपामिन के पीछे भागते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप सच में अलग रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको ये बोरिंग प्रोसेस एक्सेप्ट करना होगा। अब ज़रा फ्यूचर की तरफ देखिए। अगर आप इसी तरह डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहे तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? वही सेम जगह, वही सेम प्रॉब्लम्स, वही सेम फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप आज से अपने फोकस को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, अगर आप अपनी सुबह को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इमेजिन कीजिए आप कितनी क्लैरिटी और कंट्रोल फील करेंगे। और यही रियलाइजेशन सबसे पावरफुल है। आपको अपने पूरे दिन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी सुबह को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने सुबह जीत ली तो आपने आधा दिन जीत लिया। और जब आप बार बार ये जीतते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी पूरी ज़िंदगी को जीतने लगते हैं। तो अब डिसीजन आपका है। क्या आप अपने फोकस को यूं ही डिस्ट्रैक्शंस के हवाले करते रहेंगे या आप कॉन्शियसली उसे बिल्ड करेंगे? क्योंकि सच बहुत सिंपल है, जिसने अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया। और ये कंट्रोल किसी बिग अपॉर्चुनिटी से नहीं, बल्कि रोज़ सुबह के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से आता है। आप बार बार मोटिवेट होते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं, 2-4 दिन तक पूरी एनर्जी के साथ चलते हैं और फिर अचानक सब रुक जाता है। फिर गिल्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और आप खुद से कहते हैं कि मुझसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सीरियसली ये समझने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सच में आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है या आप डिसिप्लिन को समझ ही गलत रहे हैं? सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, कोई मूड नहीं है और ना ही ये मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जो आपको तब भी एक्शन लेने पर मजबूर करता है जब आपका मन नहीं करता। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन को इमोशन के साथ जोड़ देते हैं। ज़रा खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन सेम मूड में होते हैं? कभी आप एनर्जेटिक होते हैं, कभी लेजी, कभी मोटिवेटेड, कभी कंप्लीटली ब्लैंक। अगर आप अपनी एक्शंस को अपने मूड के हिसाब से चलाएंगे तो आपकी ज़िंदगी भी उसी तरह रैंडम हो जाएगी। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग पोटेंशियल होने के बावजूद एवरेज लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम नहीं होता, सिर्फ फीलिंग्स होती हैं। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, आप अपने गोल्स को अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, और आप कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने डिसिप्लिन को कभी प्रॉपरली बिल्ड ही नहीं किया। आप हर बार मोटिवेशन के भरोसे शुरू करते हैं और जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो आप भी रुक जाते हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। डिसिप्लिन का मतलब है आप अपने फ्यूचर को इतना सीरियसली लेते हैं कि आप अपने प्रेजेंट कंफर्ट को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सुबह अलार्म बजता है और आपका मन कहता है थोड़ा और सो जाते हैं, उस मोमेंट पर जो डिसीजन आप लेते हैं वही आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। आप या तो अपने कंफर्ट को चूज़ करते हैं या अपने ग्रोथ को। और यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिसिप्लिन बड़े डिसीजंस में नहीं, छोटे छोटे मोमेंट्स में बनता है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट के खिलाफ जाकर एक्शन लेते हैं तो आप अपने ब्रेन को ये सिखाते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, और हर बार जब आप कंफर्ट चूज़ करते हैं तो आप अपने ब्रेन को ये सिखाते हैं कि आप वीक हैं।
अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज़ सुबह अपने कंफर्ट को जीतते हैं, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, तो 30 दिन बाद आप कैसे फील करेंगे? एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग क्लैरिटी होगी। लेकिन अगर आप रोज़ कंफर्ट चूज़ करते हैं तो वही डाउट, वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन आपको हर दिन खाता रहेगा। यहाँ एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि आप एक्शंस को इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस टाइप के इंसान बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वैसे डिसीजंस लेने लगते हैं, और ये आइडेंटिटी धीरे धीरे आपके एक्शंस को एफर्टलेस बना देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानते ही नहीं। उनके दिमाग में पहले से एक बिलीफ बैठा होता है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं जल्दी गिव अप कर देता हूँ। और ये बिलीफ्स ही उनके एक्शंस को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा उस आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश करता है जो आप अपने बारे में मानते हैं। तो अब टर्निंग पॉइंट यहाँ आता है। आपको अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली चेंज करना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं, और फिर उसी आइडेंटिटी के हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस लेने होंगे। शुरुआत में ये फेक लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस आपको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ एक और हार्श रियलिटी है, डिसिप्लिन बोरिंग होता है। इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, इसमें कोई इंस्टेंट थ्रिल नहीं होता, और यही रीज़न है कि लोग इसे अवॉइड करते हैं। उन्हें वो चीज़ें पसंद आती हैं जो फन हो, ईजी हो, इंस्टेंट रिवॉर्ड दें, लेकिन वही चीज़ें लॉन्ग टर्म में उन्हें पीछे खींचती हैं। तो खुद से एक सीरियस सवाल पूछिए, क्या आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं, या आप थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट सहकर अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये डिसीजन कोई एक बार का नहीं है, ये रोज़ लेना पड़ता है, खासकर सुबह। सुबह का समय डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई प्रेशर नहीं होता, उस समय आप जो करते हैं वही आपका असली कैरेक्टर होता है। आप चाहे दिन में कितना भी प्रिटेंड कर लें, लेकिन आपकी सुबह की एक्शंस आपकी सच्चाई बता देती हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी मॉर्निंग्स को डिसिप्लिन्ड बना लेते हैं, अगर आप हर दिन एक छोटा कमिटमेंट खुद से निभाते हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा, डिसिप्लिन नेचुरल हो जाएगा। और जब डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है तो सक्सेस भी नेचुरल हो जाती है। लेकिन अगर आप अभी भी इग्नोर करते हैं, अगर आप अभी भी सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, तो आपको एक बात समझनी होगी, आप टाइम को नहीं रोक सकते। हर दिन जो आप डिले कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर से कुछ ना कुछ छीन रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो अब चॉइस आपके सामने है। आप या तो आज से डिसिप्लिन बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप उसी साइकिल में फंसे रह सकते हैं जहां आप शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं और फिर खुद को ब्लेम करते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये फ्रीडम का रास्ता है। क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये कंट्रोल किसी बिग डिसीजन से नहीं, बल्कि रोज़ सुबह के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से आता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने कंफर्ट के गुलाम बने रहेंगे या अपने डिसिप्लिन के मालिक बनेंगे? क्योंकि आपकी सुबह ही इस सवाल का जवाब देती है हर एक दिन। अब तक आपने समझ लिया है कि सुबह आपकी ज़िंदगी को कैसे शेप करती है, छोटी आदतें कैसे आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं, फोकस कैसे टूटता है, और डिसिप्लिन क्यों सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप अपनी आइडियल मॉर्निंग रूटीन एक्चुअली बनाएं कैसे? क्योंकि नॉलेज होना और उसे इम्प्लीमेंट करना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और ज़्यादातर लोग यहीं पर फंस जाते हैं। उन्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन वो कभी सिस्टम बना ही नहीं पाते। सबसे पहले एक चीज़ साफ समझ लीजिए, परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो रूटीन किसी और के लिए काम करती है वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करे। और यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, वो दूसरों की रूटीन कॉपी करते हैं। 4 बजे उठना, 2 घंटे वर्कआउट, मेडिटेशन, रीडिंग, लेकिन कुछ ही दिनों में वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रूटीन उनकी रियलिटी के हिसाब से बनी ही नहीं थी। तो पहला स्टेप है होनेस्टी। आपको खुद से ईमानदारी से ये समझना होगा कि आपकी करंट लाइफ कैसी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और आप रियलिस्टिकली कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आप अभी तक 8 बजे उठते हैं तो अचानक 5 बजे उठने की कोशिश करना आपको फेल ही कराएगा। आपको ग्रेजुअल चेंज करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ एक पावरफुल प्रिंसिपल आता है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन को इतना सिंपल बनाना है कि आप उसे किसी भी हालत में स्किप ना कर सकें। जैसे अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे सुबह 1 घंटा पढ़ना है, तो चांसेस हैं कि आप कुछ दिनों बाद छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, तो आपका ब्रेन उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। याद रखिए, गोल परफेक्ट रूटीन बनाना नहीं है, गोल है एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना। ऐसा सिस्टम जो आप रोज़ फॉलो कर सकें बिना ज़्यादा स्ट्रगल के।
और जब आप छोटे स्टेप्स को कंसिस्टेंटली रिपीट करते हैं तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगते हैं। 10 मिनट 20 बन जाते हैं, 20 मिनट 40 बन जाते हैं, लेकिन ये ग्रोथ नेचुरल होती है, फोर्स्ड नहीं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सीक्वेंस। आपकी मॉर्निंग रूटीन में जो एक्टिविटीज़ हैं उनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका ब्रेन सुबह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जो चीज़ आप सबसे पहले करते हैं वही आपके पूरे दिन का टोन सेट करती है। अगर आपकी शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से होती है तो पूरा दिन स्केटर्ड रहेगा, लेकिन अगर आपकी शुरुआत क्लैरिटी और कंट्रोल से होती है तो आपका पूरा दिन उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सुबह के पहले 30 से 60 मिनट को प्रोटेक्टेड टाइम बनाएं। इसका मतलब है नो फ़ोन, नो अननेसेसरी नॉइज़, नो रैंडम इनपुट्स। इस टाइम को आप सिर्फ अपने लिए यूज़ करें। ये वो मोमेंट है जहां आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने दिन को इंटेंशनली डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ एक और डीप कॉन्सेप्ट समझिए, कीस्टोन हैबिट्स। ये वो हैबिट्स होती हैं जो बाकी हैबिट्स को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर देती हैं। जैसे अगर आप सुबह टाइम पर उठते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्लीप इम्प्रूव होती है, आपका एनर्जी लेवल बेटर होता है और आप दिन में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसी तरह अगर आप सुबह थोड़ी प्लानिंग करते हैं तो आपका पूरा दिन ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो आपको अपनी रूटीन में 1 से 2 ऐसी कीस्टोन हैबिट्स डालनी है जो मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करें। ये हैबिट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, जैसे टाइम पर उठना, 10 से 15 मिनट प्लानिंग करना या थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करना। ये स्मॉल एक्शंस आपके पूरे दिन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है, सस्टेनेबिलिटी। आप अपनी रूटीन को कितने टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है लेकिन कुछ दिनों बाद वही रूटीन बोरिंग लगने लगती है और यहीं पर ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी रूटीन को रिजिड नहीं बनाना है। अगर किसी दिन आप पूरा रूटीन फॉलो नहीं कर पाते तो खुद को पनिश मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आप कंप्लीटली ब्रेक ना करें। अगर आप 5 चीज़ें नहीं कर पाए तो कम से कम एक चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं या आप सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि अगर आप सीरियस हैं तो आपको ये समझना होगा कि चेंज एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप हमेशा वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। और यही आपकी आइडियल मॉर्निंग रूटीन का असली पर्पस है, आपको परफेक्ट बनाना नहीं बल्कि आपको हर दिन थोड़ा बेटर बनाना। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। जब आपकी सुबह स्ट्रांग होती है तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, आपके डिसीजंस बेटर होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। लेकिन अगर आप आज भी डिले करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, तो आपको एक बात समझनी होगी, आपका फ्यूचर आज के डिसीजन से बन रहा है। हर वो सुबह जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो आपको उस लाइफ से दूर ले जा रही है जो आप चाहते हैं। तो अब डिसीजन सिंपल है, आप या तो अपनी मॉर्निंग्स को इंटेंशनली डिज़ाइन करेंगे या फिर आप उन्हें रैंडमली वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। याद रखिए, आपकी मॉर्निंग रूटीन सिर्फ कुछ हैबिट्स का कलेक्शन नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। ये बताती है कि आप अपने फ्यूचर को कितना सीरियसली लेते हैं। और अगर आपने इसे सही तरीके से बिल्ड कर लिया तो आप सिर्फ अपनी मॉर्निंग्स नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल ये है आप कल सुबह क्या करने वाले हैं, क्योंकि वही एक डिसीजन आपकी डायरेक्शन तय करेगा और वही डिसाइड करेगा कि आप वहीं रहेंगे जहां आप आज हैं या आप उस इंसान में बदलेंगे जिसे आप बनने का सपना देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।